Good morning students. Today we will start our new chapter of history, that is histography of Indian tradition. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हिस्टोग्राफी वेस्ट में कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुई। अब हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे कि इंडिया में हिस्टोग्राफी यानी हिस्ट्री लिखने की कला की शुरुआत किस तरह से हुई इंडियन ट्रेडिशन से, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट का मीनिंग होता है पुराने पीरियड में। इन द एंशिएंट इंडिया मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स एंसेस्टर एंड द मैथोलॉजिकल लोरीज मेमोरीज ट्रांसलेशन एंड प्रिजर्व थ्रू द रेसिटेशन। तो भारत जैसे देश में कि जो हमारे पहले के पूर्वजों की गाथा है या फिर हमारे मैथोलॉजिकल यानी धार्मिक कथा है, ये रेजिटेशन से पास ऑन होती थी। यानी जैसे हमें रामायण की महाभारत की स्टोरीज़ बताई जाती है, गाने सुनाए जाते हैं, इस तरह से। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन इन इंडियन 3rd million BCE, बट नो वन एट हैज़ बिन डिक्चर द राइटिंग ऑफ दैट पीरियड। भारत में लिखने की शुरुआत ये 3rd million BC से शुरू हुई थी, लेकिन तब तक किसी को लिखने की कला का ज्ञात नहीं था। द अर्लीस्ट नोन डॉक्यूमेंट्स वर फाउंडेड इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। और पहले कागज़ वगैरह नहीं थे, तो लिखने की कलाएँ हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस पे दिखती थी। इंस्क्रिप्शन यानी कोई मंदिर में कुछ इंस्क्राइब किया है, पिलर पर इंस्क्राइब किया है, किसी मेटल के धातु पर इंस्क्राइब किया है। द फर्स्ट स्पेसिमन ऑफ राइटिंग फाउंडेड ऑन द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टोन पिलर डेटेड 3rd century BC। और पहला जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला वो एक पिलार पे था, एक स्तंभ पे था जो 3rd century BC में लिखा था। इट वॉज इंस्क्राइब ड्यूरिंग द मौर्यन एम्परर अशोका। और वो अशोका किंग एम्परर मौर्य के जो किंग एम्परर थे अशोका, उनके रूल में वो इंस्क्राइब किया गया था। द इंस्क्रिप्शन बीइंग अकर इन द कॉइन्स, मेटल, इमेजेस, स्कल्पचर, कॉपर प्लेट्स एंड द 1st century CE। तो ये सारे फिर ये इंस्क्रिप्शन धीरे धीरे कॉइन्स पर आने लगे, मेटल की चीज़ों पर आने लगे एंड प्लेट। दे डिटेक्टेड द डेट्स ऑफ किंग्स। अब उस सिक्कों पे क्या लिखा रहता था कि कौन सा राजा उस वक्त रूल कर रहा है, उसका डेट क्या है, टाइम क्या है, रीजन क्या है, उसकी पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वो सारा दिखाने के लिए वो कॉइन पे इंस्क्रिप्शन किया जाता था। द रिटन सोर्सेस, तो अभी रिटन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट लिटरेचर इन हिस्ट्री की हम लोग हमारा पुराना इतिहास इंडियन हिस्ट्री में कैसे देख सकते हैं, किसके आधार पर देख सकते हैं। एपिक लाइक रामायण, महाभारत एंड पुराना, तो हमारे धार्मिक पुस्तक कि जिसके द्वारा हम लोग हमारे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फिर वो रामायण है, वो महाभारत है, वो हमारे पुरानाज है। हिस्टोरिकल अकाउंट बाय द इंडियन ऑथर, पुराने ऑथर्स लोगों ने जो इंडियन इतिहास के बारे में लिख छोड़ा है। ट्रैवलेज बाय द फॉरेनर ट्रैवलर, ट्रैवलेज का मीनिंग होता है, ट्रैवलेज इज़ अ राइटिंग सोर्स। ये एक इस तरह का रिटर्न सोर्स है कि जब हम लोग कई जगह पे घूमने जाते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन हम जब उसे मेंशन करते हैं, डैट इज़ नोन एज ट्रैवलेज। तो जो फॉरेनर्स ट्रैवलर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में लिख कर छोड़ा है। द बुद्धिस्ट एंड द जैन रिलीजन टेक्स्ट, और बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन टेक्स्ट भी इंडियन कल्चर को, हिस्टोग्राफी को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द एंशिएंट रिटर्न सोर्सेज, डेट्स ऑफ द वेरियस किंग्स, डायनेस्टी, जाइनोलॉजीज, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग इंस्क्रिप्शन से क्या क्या पढ़ सकें कि कौन से राजा राज करते थे, उनकी डेट्स क्या थी यानी कौन से टाइम पे करते थे, उनकी जीनियोलॉजी कौन सी थी, कौन से कुल से वो आते थे, पॉलिटिकल इवेंट्स, घटनाएं कौन सी हुई। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें उस सामाजिक घटक के बारे में भी पता चलता था, वो होता था वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ फेमिनाइंस पड़े हैं क्या, फेमिनाइंस यानी दुष्काल। हरिश्चरित्र बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा रिटन बाय द बाना भट्ट, एक हरिश्चरित्र नाम की एक बुक थी जो बाना भट्ट ने किंग हर्षा के बारे में लिखी थी। इन 7th century पोर्ट्रेट द रियलिस्टिक पिक्चर, तो उसमें उन्होंने राजा हर्ष के पूरे जीवन चरित्र के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनके क्या बोल सकते हैं अचीवमेंट्स के बारे में, उनके राज्य करने की शैली के बारे में सारा बताया गया है। We get known about the social, political, cultural during the period of the Harsha rule. Kalhana. In the 12th century, the Kalhana wrote the रजत रंगिनी, रजत रंगिनी नाम का उन्होंने एक बुक लिखा जो बेस्ड था कश्मीर पर। इट द स्टाइल ऑफ रिसेम्बल्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी।
द बुक वॉज रिटन आफ्टर द क्रिटिकल एग्जाम, और ये बुक उन्होंने क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के बाद लिखा था, जिसके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ों को लिया था, क्वाइन, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट्स, डायनेस्टी रिकॉर्ड एंड लोकल ट्रेडिशन। अब यहाँ पर एक हमें कॉपर प्लेट्स के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोहगरुआ कॉपर प्लेट। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहगरुआ, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो जब एक्सकेवेशन हुआ तो ये एक कॉपर प्लेट मिली, जो हमें उत्तर प्रदेश से मिली थी, गोरखपुर से। इट वॉज बिलीव्ड फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, और ऐसे कहा जाता है कि वो कॉपर प्लेट मौर्य पीरियड के वक्त इंस्क्राइब की गई थी विद द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और लिखने की उस पर जो लैंग्वेज थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द सिम्बल इंस्क्राइब द प्लेट आर इंडिकेटिव ऑफ ट्री, उस प्लेट पर ट्रीज बनाए गए थे, माउंटेन बनाए गए थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 पिलर बनाए गए थे, एंड ग्रेनरी बनाई गई थी। ग्रेनरी यानी जिसमें अनाज रखते थे। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ केयरफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन, ग्रेनरी, प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमिनाइन, और उसके आधार पर जब हिस्टोरियन ने उसे स्टडी किया गया तो उसे पे पता चला कि किंग ने इंस्क्रिप्शन के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरह से अनाज को हमें प्रिवेंट करके रखना चाहिए ग्रेनरी में, ताकि अगर कभी फेमिनाइन हो यानी दुष्काल हो तो वो ग्रेन्स हम यूज़ कर सकें। अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज इतना ही। इस लेसन के शॉर्ट नोट्स मैं पिक सेंड कर रही हूँ। आज आपको शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट आंसर लिखने हैं, आगे की एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू।